जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रानी का स्वयं से संवाद। प्रेम की विचित्र स्थिति। रात्रि में नंदगांव से लौट आई थी ललिता सखी। सब कुछ तो स्पष्ट बता दिया था महर्षि सांडिल्य ने। सोच कर गई थी ललिता महर्षि के पास कि कोई तंत्र मंत्र इत्यादि हो तो, क्योंकि श्री राधा की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी इन सखियों से। पर महर्षि सांडिल्य ने कुछ और ही रहस्य उजागर कर दिए थे। कृष्ण पर ब्रह्मा है और श्री राधा रानी उनकी आह्लादनी शक्ति। ये दोनों अनादिकाल से हैं और रहेंगे। ये सब वियोग संयोग लीला है और इस लीला में अब 100 वर्ष का लंबा वियोग। ओह, 100 वर्ष का! ललिता सखी को घबराहट होती है। वो पहुंच गई है बरसाना। कुंज में ही मिलेंगी श्री राधा, क्योंकि जब से कृष्ण मथुरा गए हैं तब से महल में कम ही रहती हैं श्री राधा रानी। अकेली हैं कुंज में। अर्धरात्रि हो गई है पर अकेले बोले जा रहे हैं। एक लता की ओट से सुनती है सारी बातें ललिता सखी। श्री राधा जी बोल रही हैं। ललिता ठीक कहती है, मैं इन दिनों अस्वस्थ हो गई हूँ। अस्वस्थ तो हो जाऊंगी ही। जो ना मानेंगे योग्य बातें उन्हें भी मैं मान लेती हूँ और फिर अकेली बैठी रोती हूँ। अब देखो, ये भी कोई मानने योग्य बात है कि मेरे जो सर्वस्व हैं, जीवन धन है, प्राण है मेरे, उन्होंने मेरा परित्याग किया और मथुरा चले गए। भला ये सत्य हो सकता है? वो कहाँ करुणा निधान और मुझ पदाश्रिता को त्यागेंगे? अरे, फिर कुछ देर श्री राधा रानी हंसती हैं। कुंज गूंज जाती है श्री राधा रानी की हंसी से। जैसे तैसे अपनी हंसी को शांत करती हैं। सुना है कंस की दासी कुब्जा को भी अपना लिया। भैया श्री दामा बता रहा था कि कंस दासी कुब्जा है ना, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसे अपना लिया कृष्ण ने। अब जो कुब्जा जैसी को अपना सकता है वो भला मुझे त्यागेगा? नहीं, वो करुणावान है, वे किसी का त्याग नहीं करते। मुझे तो लगता है वे मथुरा भी नहीं गए, यहीं कहीं छुप गए हैं। अक्रूर आया था, हाँ, उसके रथ में बैठे भी थे मेरे प्राणधन, पर 4 कदम ही तो है आगे मथुरा। चले गए और आ भी गए। पता नहीं क्यों इतनी सी बात को लेकर इतनी ऊहापोह सखियाँ हैं, आपस में खूब बोलती हैं, बतियाती हैं, पर मेरे सामने आते ही वो चुप हो जाती हैं। मुझे कुछ नहीं बताती, पर मैं क्या समझाती नहीं हूँ। अब हे कृष्ण, तुम ही समझ लो। मैं तो कहीं जाने वाली हूँ नहीं। इस ब्रज को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। क्यों जाऊँ? तुम्हारी चरण धूल नहीं यही है? इसी वृंदावन में है, मथुरा में कहाँ है तुम्हारी चरण धूल? वहाँ तो पादुका पहनते हो ना, पर मैंने तुम्हें कभी वृंदावन में पादुका पहने नहीं देखा। इसलिए तो यहाँ के धूल की महिमा है, यहाँ की रज की महिमा है। अब ललिता सखी कह कर गई है कि लाडली, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं नंदगांव जा रही हूँ। पगली है वो, नंदगांव में जाकर क्या करेगी वो? कहने लगी, महर्षि सांडिल्य के पास जाऊंगी, गंडा तावीज़ मंत्र तंत्र से सब करवाऊंगी, तुम्हारी नज़र उतरवाऊंगी। हंसती हैं श्री राधा रानी। अब मुझे कौन नज़र लगाएगा? रूप सौंदर्य तो अब रहा नहीं। तंत्र मंत्र का क्या काम करेगा मुझ पर? भूत लगा है शायद तुम पर, ललिता कहती हैं। तभी तुम लाडली कभी हंसती हो कभी रोती हो। अब उस ललिता को कौन समझाए? मुझे भूत नहीं लगा, नंद का पूत लगा है। हंसती हैं जोर जोर से। ललिता सखी ये सब देखकर रोती हैं, हिलकियों से रोती हैं, पर फिर संभल गए। ये दोनों की लीला है, ब्रह्मा और आह्लादनी की ये लीला है। महर्षि की बातें याद कर कर कुछ शांत होती हैं ललिता सखी। पीली पोखर सूख गई है, साकरी खोर अब सुनसान है, मोर कुटी में अब मोर नहीं आते। पर जब तुम थे कन्हाई तब ये बरसाना कैसा होता था? श्री राधा रानी का भाव बदल गया। बेकार तो मैं थी, बिल्कुल प्रेम शून्य। बेचारे थके हारे मेरे पास आते थे, उन्हें आह्लाद मेरे ही सानिध्य से मिलता था, पर मैं क्या करती थी? उनके आते ही मान कर बैठती थी, रूठ जाती थी। मैंने प्रेम को नहीं जाना, मैं प्रेम से रहित सुख, और वे तो प्रेम निधि, प्रेम के घनी भाव, उनमें तो मात्र प्रेम ही प्रेम था, और मुझ में मैं तो एक मूर्खा नारी। हाँ, उन्हीं के प्रेम ने तो मुझे गर्विता बना दिया था।
बार बार रूठने में मुझे आनंद आने लगा था। ये कैसा प्रेम था तेरा राधा, तेरे रूठने से उन्हें कितना कष्ट होता था। कभी सोचा? स्वयं से संवाद कर रही हैं श्री राधा रानी। ललिता तो लता की ओर से देख रही हैं, सुन रही हैं। अपने इसी असीम प्रेम के कारण वो पराधीन हो जाते थे। मेरी एक स्मित हास्य के लिए वे क्या नहीं करते थे। पराधीन, मेरे पराधीन हो गए थे वे। हंसी गूंजती है फिर कुंजों में श्री राधा रानी की। कितनी अद्भुत बात! स्वयं ही प्रेम प्रदान करते हैं वो और फिर स्वयं ही उस प्रेम के पराधीन हो जाते हैं। पर मैंने उन्हें बहुत दुख दिया। प्रेम का अभिप्राय प्रेमी को दुख देना नहीं होता। प्रेम तो सुख देकर प्रसन्न होता है। ओह, आषाढ़ बीत रहा था, सावन का महीना आ रहा था। मैंने ही उनसे कहा, झूला डालना अमुआ की डाल में, फिर तुम और हम दोनों मिलकर झूला झूलेंगे। मेरी बात उन्होंने टाली कब थी जो इस बार टाल देते। तभी आकाश से उड़ते हुए 2 पक्षी यमुना में गिर गए। मैं बहुत दुखी हो गई। तब मेरे पांव पकड़कर हाँ हाँ खाते हुए क्या नहीं किया था कृष्ण ने। मैंने कहा, काली नाग के कारण हमारे पक्षी मर रहे हैं यमुना में। मुझे झुलाना चाहते हो तो जाओ, कालिया नाग को नथ कर लाओ। हे कृष्ण, काली नाग की रस्सी से झूला बनाया गया हो, उसी में मैं झूलूंगी। कितना कष्ट दिया मैंने, पर मेरी बात मानते हुए वे गए। कालिया नाग को नथ कर ले आए और उसी नाग की रस्सी बनाकर हम झूले में झूलें। पर ये प्रेम नहीं है। प्रेम अपनी बात नहीं मनवाता। वो तो प्रेमी की इच्छा में ही अपनी इच्छा समझता है। मैंने प्रेम को कलंकित किया है। मैं कलंकिनी हूँ। एकाएक रक्त मुखमंडल हो गया था श्री राधा रानी का। तुझे जीने का अधिकार नहीं है। राधा, तुम मर क्यों नहीं जाती? स्वयं को ये कहते हुए श्री राधा रानी यमुना में की ओर दौड़ी। लाडली नहीं, पीछे से ललिता सखी ने पकड़ लिया। मुझे छोड़ दे, मुझे मरने दे ललिता। मैंने अपने प्राण धन को बहुत दुख दिया है। मुझे छोड़ दे। श्री दामा भैया कुछ कह रहे थे। उनके सखा ने कहा होगा ना। मैं तो कुछ पूछ भी नहीं पाती अपने श्री दामा भैया से। क्या कह रहे थे भैया? क्या कहा उनसे मेरे प्रियतम ने? श्री दामा, मुझे बस एक बात का दुख होता है कि मेरे कारण वृंदावन में कोई मृत्यु का ग्रास न बन जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो ये कृष्ण अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। ललिता के मुख से ये सुनकर, ओह, क्या ऐसा कहा था मेरे प्राणनाथ ने? हम मर जाएंगी तो उन्हें कष्ट होगा। हाँ, कुछ एक वर्षों में वो आए और यहाँ हम अगर मर गई हो तो कितना कष्ट होगा उन्हें। नहीं नहीं, हम मरेंगी नहीं, हम हंसती रहेंगी ताकि उन्हें हमारा हंसता चेहरा दिखे। उन्हें अच्छा लगेगा। मैं अब रोऊंगी भी नहीं, आज के बाद हंसती रहूंगी, क्योंकि क्या पता कब आ जाए कृष्ण यहाँ और हमें रोती हुई देखे तो उन्हें कष्ट होगा ना। राधा हंसेगी, तू भी हंस ललिता, सब हंसो, क्योंकि उन्हें अच्छा लगेगा। ललिता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया, क्योंकि उसके नेत्रों से सावन भादो शुरू हो गए थे। उफ! जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।